फिर से एक डायग्राम बनाते हैं। अब हमने फिर से एक बिन बनाया और हमने ये एज्यूम कर लिया कि हमारा ये बिन जिसमें हम मटेरियल लेकर भी आते हैं और इसी से मटेरियल इशू करते हैं, और हमने यहां पर एक मार्क लगा लिया, ये हमने ROL लिख दिया और ये कितना है हमारा 600 यूनिट्स। ठीक है, सीधे फॉर्मूलाज लिख के भी मैं आपको बता सकती हूँ कि रीऑर्डर लेवल ऐसे निकालते हैं, मैक्सिमम ऐसे निकालते हैं, मिनिमम ऐसे निकालते हैं, बट वो एक क्रैमिंग हो जाएगी और वो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये सब आया कहां से। तो आई एम जस्ट टेलिंग यू द लॉजिक्स सो दैट आपके माइंड से ये कभी निकले नहीं कि ये रीऑर्डर लेवल आखिर है क्या चीज, या मैक्सिमम कंजम्पशन और मिनिमम कंजम्पशन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो होती क्या है। ठीक है, अब हमने रीऑर्डर लेवल यहां पर किया, यहां आकर हमने उसको कॉल किया और ऑर्डर प्लेस किया। आजकल तो फोन पर ही ऑर्डर प्लेस हो जाता है। अब मान लीजिए आपने जब उसको ऑर्डर प्लेस किया तो आपने उससे किस चीज का ऑर्डर प्लेस किया, दैट इज ROQ, कि इतनी क्वांटिटी मुझे भेज दीजिए। तो कितनी क्वांटिटी भेज दीजिए, मान लीजिए आप 1000 यूनिट मंगाते हैं उससे हर बार, तो नॉर्मली आप 1000 यूनिट का ऑर्डर करते हैं, आपने 1000 यूनिट मंगा लिए, या आप ज्यादा लेना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने 2000 मंगा लिए। ठीक है, हमने 2000 यूनिट ले लिए कि हमने उसको बोला कि 2000 यूनिट्स ले आओ। तो नॉर्मली हम ये मान के चलते हैं कि जिसको हमने 2000 यूनिट मंगवाए हैं जिससे, वो हमें जिस तरह से इन रूटीन सर्विस देता है वैसे ही देगा, यानी कि ऑन एन एवरेज अगर वो 3 दिन लगाता है, 4 दिन लगाता है, तो वो वैसे ही आएगा। आप हमेशा से, मैं आपसे पूछती हूं कि अगर मैंने आपसे पूछा कि आप जिससे भी कोई भी चीज मंगाते हैं वो इन रूटीन आपको 3 दिन में चीज लाके देता है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि वो कितने दिन में लाएगा, तो आप मुझे ये तो नहीं कहोगे 5 में लाएगा या 1 में लाएगा, आप यही कहेंगे कि नॉर्मली वो 3 दिन में आता है तो वो 3 दिन में आ जाएगा। तो हम ये मानकर चलते हैं कि वो जब भी आएगा वो नॉर्मली हमारे पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से एवरेज जितने दिन लेता है उतने दिन में आ जाएगा। अब वो जो भी है ABC, मान लीजिए वो आया, और जब वो आया और उसके पास जो कंटेनर था जिसमें वो अपना माल लेकर आया है, उस कंटेनर में कितने यूनिट्स हैं, 2000 यूनिट्स हैं। अब जब वो 2000 यूनिट्स लेकर आएगा अपने, तो वो इसके अंदर उसने डालने हैं 2000 यूनिट्स। ठीक है, अब जब वो इसमें 2000 यूनिट्स डालने हैं, तो जब वो आएगा तो क्या ये खाली होगा, ये एम्प्टी होगा, या वो यहां पर होगा रीऑर्डर लेवल पे? नो, रीऑर्डर लेवल पे तब था जब हमने उसको क्या किया था, कॉल। इसका मतलब वो यहां भी नहीं है, और एम्प्टी तब होगा जब हमने ये कॉल करके उसने मैक्सिमम दिन लगा दिए आने के सारे दिन लगा दिए। ऐसा भी हम मान के नहीं चल रहे, हम ये मान के चल रहे हैं कि वो एवरेज डेज में हमारे पास आ जाता है। तो अगर वो नॉर्मल डेज में हमारे पास आ जाता है, तो जितने दिन उसने लगाए उतने दिन हमने इसमें से मटेरियल कंज्यूम कर लिया होगा, और फिर भी हमारे पास कुछ स्टॉक होगा जब वो आया, ये वाला। और ये कौन सा स्टॉक है, ये है हमारा सेफ्टी स्टॉक, जो मैंने अभी पहले भी आपको समझाया था कि हम इसको रिजर्व में रखते हैं। मैंने अलग बिन बना के आपको दिखाया था, क्योंकि अब मैं सिंगल बिन की बात कर रही हूं, तो वो इसी में कंसिस्ट है कि मैंने अपने जो मटेरियल को जिस स्टॉक में रखा हुआ है वहां पर मैंने कुछ हिस्सा ऐसा रखा है जिसको मुझे छेड़ना नहीं है। अब ये जो बंदा आया, इसने आकर देखा और इसने देखा कि यहां तक तो माल पड़ा है, और ये वाला जो सारा है ये कंज्यूम हो गया, ये नहीं है। अब ये नहीं है तो यहां खाली है, वो यहां पर आकर अपना माल डाल देगा। ठीक है, लेकिन उसको ये जीरो कभी नहीं दिखेगा। क्यों जीरो कभी क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि वो भी तो एवरेज 3 दिन में आ ही जाता है। अगर मान लीजिए टोटल हमने ये मान के चले कि 5 दिन 6 दिन या 7 दिन मैक्सिमम लगते हैं, अगर वो पूरे 7 के 7 दिन लगा देगा, तो ये हमने उस चीज के लिए रखा हुआ है कि कभी इमरजेंसी पड़ गई, कोई स्ट्राइक हो गई, कोई लॉकडाउन हो गया जिसकी वजह से वो नहीं आ पाया, तो फिर हमारे पास उतने दिन का स्टॉक ये हो, जिसको हमने क्या बोला, सेफ्टी स्टॉक, या हम इसको बोलते हैं मिनिमम स्टॉक लेवल। क्या बोला हमने इसको, मिनिमम स्टॉक लेवल। अब मुझे ये निकालना है
पहले मैंने क्या कैलकुलेट किया था? रीऑर्डर लेवल। अब मैंने क्या कैलकुलेट करना है? मिनिमम स्टॉक लेवल। तो मिनिमम स्टॉक लेवल निकालने के लिए मेरे पास ये है ऑलरेडी, जिसको मैंने अभी रब किया, और वो क्या था? रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल मेरा यहां से यहां तक है। उसमें से अगर मैं ये वाला माइनस कर दूं तो मेरे पास ये बच जाएगा, बचेगा या नहीं? इसका मतलब अगर मैं फॉर्मूला बनाने की कोशिश करूं तो मैं ये लिख दूं कि ये मेरा रीऑर्डर लेवल है, उसमें से मैं ये वाला अमाउंट माइनस करना चाहती हूं। तो ये क्या था? ये मेरी एवरेज कंजम्पशन थी, और वो कितने दिन में आया? एवरेज दिन में आया। तो एवरेज डिलीवरी टाइम के हिसाब से थी, तो मैंने इसमें से माइनस कर दिया रीऑर्डर लेवल में से एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज डिलीवरी टाइम। समझ में आया? क्या किया मैंने? मिनिमम स्टॉक लेवल निकाला, और मिनिमम स्टॉक लेवल निकालने के लिए मैंने रीऑर्डर लेवल में से ये वाला जो मैंने कंज्यूम कर लिया, कब? जितने दिन उसने लगाए आने में, और उतने कितने दिन लगाए थे उसने एवरेज डेज लगाए थे। तो एवरेज डेज लगाए और उसमें मैंने एवरेज यूनिट्स को कंज्यूम कर लिया। वो अगर मैं रीऑर्डर में से माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा? मिनिमम स्टॉक लेवल। सो मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला निकल के आया रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज डिलीवरी टाइम। तो अभी अगर मान लीजिए मेरे पास मिनिमम कंजम्पशन जो हमने ली थी और एवरेज जो ली थी, हमने लिया था 100 यूनिट्स हमारे मैक्सिमम लिए थे, 20 यूनिट्स हमने मिनिमम लिए थे, तो 100 प्लस 20 120, तो 60 यूनिट्स हमारी क्या थी? एवरेज। तो उस स्टेटमेंट के हिसाब से रीऑर्डर लेवल मेरा कितना है? 600 यूनिट्स माइनस एवरेज कंजम्पशन मेरी कितनी है? 60 यूनिट्स इनटू एवरेज डिलीवरी टाइम कितना था मेरा? हमने 4 to 6 डेज लिया था, तो 4 to 6 में मेरी एवरेज कितनी थी? 5। तो 600 यूनिट्स माइनस 300 कितना आ गया? 300 यूनिट्स। तो इसका मतलब मिनिमम स्टॉक लेवल मेरा ये कितना आ गया? 300 यूनिट्स। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। अब हमने दो चीजें समझ ली, पहली रीऑर्डर लेवल, और दूसरी हमने समझी मिनिमम स्टॉक लेवल। अब चलते हैं मैक्सिमम की तरफ। अब हमें क्या निकालना है? मैक्सिमम स्टॉक लेवल। तो फिर से एक डायग्राम बना लेते हैं, उससे हमें जल्दी समझ में आता है। नाउ यहां पर हमने एक मार्क लगाया था रीऑर्डर लेवल का, और यहां पर हमने एक मार्क लगाया मिनिमम स्टॉक लेवल। रीऑर्डर लेवल हमारे पास था 600 यूनिट्स, और मिनिमम स्टॉक लेवल मेरे पास था 300 यूनिट्स। ठीक है, मैं अब आपसे पूछ रही हूं कि मेरा मैक्सिमम स्टॉक लेवल कितना होना चाहिए, कितना मैक्सिमम मुझे रखना चाहिए। तो अब आप देखिए कि जो वो पर्सन आया था, जो हमारे पास स्टॉक लेके आया था, वो कितना स्टॉक लेके आया था? 2000 यूनिट्स लेके आया था। ठीक है, अब ये 2000 यूनिट्स इसको इसके अंदर डालने थे, और जब वो आया था मेरे पास ये था मिनिमम स्टॉक लेवल। ठीक है, तो यहां पे जब उसने देखा झांक कर, तो उसको ये नजर आ रहा था कि ये तो मेरे पास पड़ा है। क्यों? क्योंकि मैंने उसको इस टाइम पे कॉल किया था जब मैं रीऑर्डर लेवल पे थी, और जब तक वो आता उतने दिनों में मैंने यहां से कंजम्पशन कर ली थी। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि जब मेरे पास 300 यूनिट थे तब मेरे पास वो आ गया, तो मेरे पास कितने यूनिट हो गए? 2300 यूनिट्स हो गए। तो क्या ये मेरा मैक्सिमम स्टॉक लेवल है? मैं इसको मान लूं अपना मैक्सिमम स्टॉक लेवल। अगर मैं इसको वापस जैसे हमने पहले 300 निकाला था वैसे ही लिखूं, तो क्या लिखूंगी कि ROL माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज डिलीवरी टाइम। ऐसे ही निकाला था ना हमने कि ROL मेरी कितनी थी? 600, इसमें से मैंने ये एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज डिलीवरी टाइम माइनस कर दिया, तो मेरे पास ये आ गया।
लेकिन अगर मैं ROL में से मिनिमम कंजम्पशन माइनस करती तो हो सकता है वो ज्यादा टाइम लगा देता, वो और लेट आता तो मेरी ये भी माइनस हो जाती, तो फिर मेरे पास और भी आ सकता था। ठीक है, मिनिमम कंजम्पशन में माइनस कर देती तो इसका मतलब तब मेरा इससे भी ज्यादा आएगा स्टॉक जो मेरे पास मैक्सिमम होना चाहिए। अब रीऑर्डर लेवल, यहां पर मैंने जो ये 300 लिखा है उसको मैंने लिखा रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज डिलीवरी टाइम प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, अब ये मैंने लिखा, तो यहां पर मैं ये कह रही हूं कि इसको चेंज कर दो, एवरेज की जगह इसको क्या लिखो, मिनिमम। क्यों? क्योंकि उससे मुझे पता लग रहा है कि मेरा इससे भी ज्यादा स्टॉक आएगा, तो मुझे तो मैक्सिमम निकालना है। मुझे ये नहीं देखना कि एवरेज से कितना बचता है, मुझे ये देखना है कि मैक्सिमम कितना हो सकता है। तो रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज की जगह मैं यहां पे क्या लिख रही हूं, मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम डिलीवरी टाइम, क्योंकि तब मैं अगर इसको यूज करती हूं तो मेरा मैक्सिमम निकल के आएगा। प्लस ROQ, कैसे, ROL कितना है मेरा 600 यूनिट्स है, माइनस मिनिमम कंजम्पशन मैंने ली थी 20 यूनिट्स और मिनिमम डिलीवरी टाइम मैंने लिया था 4 डेज, प्लस ROQ मेरा कितना है 2000 यूनिट्स। तो अब आप देखिए 600 माइनस 80 प्लस 2000, तो 2600 में से 80 माइनस करना है मुझे, कितना आ गया 2520, और यहां मेरा कितना आ रहा है 2300। तो कौन सा ज्यादा है 2520। इसका मतलब मैक्सिमम मेरे को निकालने के लिए एवरेज नहीं, कौन सा माइनस करना पड़ेगा, मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम डिलीवरी टाइम। क्योंकि यहां से मुझे सिंपल देखने में तो ये नजर आ रहा है कि 300 ये मेरे पास पड़ा था, मैंने 2000 ऐड कर दिया तो मेरे मैक्सिमम यहां पर यूनिट्स कितने हो गए 2300। लेकिन ये मैंने 300 क्यों लिया कि मेरी एवरेज कंजम्पशन हुई थी, अगर मेरी मिनिमम हुई होती तो इसलिए मैक्सिमम निकालते टाइम हम क्या लेते हैं, मिनिमम लेते हैं। सो लेट अस टेक इट वंस अगेन। फर्स्ट हमने लिया रीऑर्डर लेवल, और रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला निकल के आया मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम डिलीवरी टाइम, जहां पर हम पूरा रिस्क कवर करते हैं कि इतने 100 यूनिट हमारे पर डे से ज्यादा नहीं लगेंगे और 6 दिन से ज्यादा का टाइम नहीं लगेगा। तो जब हमारे पास 600 यूनिट हो जाएं तो तब हमें ऑर्डर मंगवा लेना चाहिए। दूसरा हमने समझा आज मिनिमम स्टॉक लेवल, और मिनिमम स्टॉक लेवल निकालने के लिए हमने रीऑर्डर लेवल को यूज किया और इसमें से माइनस किया एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज डिलीवरी टाइम। ठीक है, तीसरा हमने निकाला मैक्सिमम स्टॉक लेवल, और मैक्सिमम स्टॉक लेवल निकालने के लिए हमने क्या किया, हमने इसको लिया रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन की जगह हमने क्या लिया, मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम डिलीवरी टाइम, ये माइनस करके, और ऐड इसमें क्या कर दिया हमने, रीऑर्डर क्वांटिटी। इसके बाद हमें एक निकालना होता है एवरेज स्टॉक लेवल, और एवरेज स्टॉक लेवल निकालने के लिए हम निकालते हैं मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल डिवाइडेड बाय 2। लेकिन इन केस ROQ दिया हुआ हो, इफ ROQ इज गिवन, तो हम कैसे निकालते हैं, मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी। फॉर्मूला क्या चेंज हो जाता है, मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी। ये एक्चुअल में 2 बिन केस में यूज होता है, जो कि आपके सिलेबस में 2 बिन केस का नहीं है, तो मैं इसकी डिटेल्स में नहीं जा रही हूं कि ये कैसे आया, अदरवाइज इसका डेरिवेशन भी सिखा सकते हैं हम आपको। सिंपल ROQ अगर दिया हो तो आपने फॉर्मूला क्या लगाना है, मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी। लास्ट में हम एक फॉर्मूला लेते हैं, दैट इज डेंजर लेवल। डेंजर लेवल क्या है कि जब हमें बिल्कुल रिस्क है कि भाई इससे ज्यादा तो हमें कोई सोचना ही नहीं चाहिए, कि अगर हमारे पास इतनी कंजम्पशन रह गई तो हम बहुत खतरे में है कि हमारी प्रोडक्शन रुक जाएगी, हमारा खर्चा बहुत बढ़ जाएगा। तो उसको हम क्या लेते हैं, हम लेते हैं नॉर्मली डेज ऑफ इमरजेंसी सप्लाई इनटू नॉर्मल कंजम्पशन पर डे, कि एवरेज कंजम्पशन मान लीजिए आपकी 60 यूनिट्स है
और डेज ऑफ इमरजेंसी सप्लाई की, बहुत इमरजेंसी में अगर आपको जल्दी से जल्दी सप्लाई मंगवानी पड़े तो भी 2 दिन तो लग ही जाते हैं। तो 120 यूनिट जब आपके रह जाएंगे तो हम उसको कहेंगे डेंजर लेवल। नॉर्मली ये दिन दिए होते हैं, अगर ये दिन ना दिए हों तो हम 2 डेज लेके चलते हैं। इमरजेंसी सप्लाई के कितने दिन लेकर चलते हैं? 2 डेज लेकर।